नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। कुल्लू के स्टानी जंगल में भीषण आग, लपटों की चपेट में आने से महिला व पुरुष की मौत। हिमाचल में 5 कोरोना मरीजों की मौत, 98 नए मामले, 177 ने दी महामारी को मात। तिरंगे में लिपटकर लौटा एक और हिमाचली लाल, अरुणाचल में तैनात थे बलद्वाड़ा के कुलदीप। स्कूलों में आएगा पूरा स्टाफ, शिक्षकों को तैयार करना होगा सिटिंग प्लान, ईपीटीएम भी जरूरी। इसपुर सोसाइटी में करोड़ों के घपले पर बड़ा एक्शन, सचिव गिरफ्तार, विजिलेंस ने तेज की छानबीन। लाहौल में भूकंप के झटके, सुबह 2:45 बजे धरती हिलने से मचा हड़कंप। हिमाचल में 15 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम, बारिश के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला में स्टानी नामक स्थान पर भयंकर अग्निकांड हुआ है। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। कुल्लू जिला में स्टानी गांव के निकट जंगल में अचानक आग लग गई। इस भीषण अग्निकांड में 42 साल की महिला और 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जंगल में अचानक आग लग गई और लपटें बेकाबू होकर एक घासनी में जा पहुंची, जहां कमलेश नाम की महिला इसकी चपेट में आ गई। कुल्लू में इलाज के बाद महिला को शिमला ले जाया जा रहा था कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दूसरी ओर इसी आग में वामन देव नाम का बुजुर्ग भी काम से लौटते समय चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जैसे कि मेरे को सूचना मिली, कल शाम को 6 बजे के करीब एक लेडी बर्न केस आया हॉस्पिटल में, जो कि तकरीबन 80 से 90% उसके बर्न हुए थे। तो उसको हमारे सर्जन ने देखा और ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो इमरजेंसी पर था, तो उसके पश्चात फर्स्ट एड देके, पहला ट्रीटमेंट देके फिर उसको उन्होंने रेफर किया था शिमला के। और जो सूचना के मुताबिक उसकी रास्ते में डेथ हो गई थी, जो फिर उसको वापस यहाँ लाया गया, तो उसका पोस्टमार्टम हमारे डॉक्टर द्वारा कर दिया गया। हिमाचल में कोरोना लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। शुक्रवार को 5 मरीजों की मौत हुई है। कई मरीज ठीक भी हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में 5 और कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इनमें शिमला से 2, जबकि किन्नौर, बिलासपुर और सिरमौर से एक मरीज शामिल है। प्रदेश में ये महामारी लगातार जानलेवा साबित हो रही है। शुक्रवार सायं 6 बजे तक प्रदेश में 98 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कांगड़ा में 28, कुल्लू में 21 और मंडी के 18 केस शामिल हैं। इसी तरह शिमला में 10 नए रोगियों के अलावा अन्य जिलों में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। देर शाम इनमें इजाफा हो सकता है। राहत की बात यह है कि शुक्रवार को 177 रोगियों ने इस महामारी पर विजय पाई है। हिमाचल का एक और जांबाज बेटा वतन पर कुर्बान हो गया है। ये जवान मंडी जिला के तहत बलद्वाड़ा का रहने वाला था। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल का एक और सूरमा वतन पर कुर्बान हो गया है। मंडी जिला के रहने वाले कुलदीप कुमार ने अरुणाचल में चीन सीमा पर शहादत पाई है। वे सरकाघाट की बलद्वाड़ा पंचायत के खनोट गांव के रहने वाले थे। सेना से मिली जानकारी के अनुसार कुलदीप के सीने पर उस समय जोर का दर्द उठा जब वे सीमा पर भारतीय चौकी पर ड्यूटी दे रहे थे। उनके साथी सैनिकों ने बेस कैंप कार्यालय पहुंचाया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ गांव पहुंचा, तो हर आंख नम हो गई। उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वे अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 छोटी-छोटी बेटियां वृद्ध पिता को छोड़ गए हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आने वाले सोमवार से स्कूलों और कॉलेजों में सारे स्टाफ को आना होगा। ये स्टाफ स्कूल में आने वाले दिनों की पढ़ाई की रूपरेखा तय करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 12 अक्टूबर से 100% स्टाफ को आना होगा।
इस दौरान शिक्षण संस्थानों में आकर शिक्षक यह योजना बनाएंगे कि छात्रों का सिटिंग प्लान कैसा हो, उनके बीच दूरी कैसे मेंटेन की जाए। प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए एसओपी जारी कर दी है। दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन को 15 व 17 अक्टूबर को अभिभावकों के साथ ईपीटीएम करवानी होगी। इसमें रिजल्ट के अलावा कोविड पर चर्चा होगी। इसी बीच 17 अक्टूबर को छात्रों के माइक्रो सिटिंग प्लान पर भी फैसला हो जाएगा। ऊना जिला के इसपुर सहकारी सभा में करोड़ों के घपले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पेश है ये रिपोर्ट। करोड़ों रुपए के घपले में विजिलेंस ने सहकारी सभा के सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ऊना जिला में हरोली क्षेत्र की इसपुर कृषि सहकारी समिति का है। यह कार्यवाही मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद अमल में लाई गई है। शिमला व ऊना की विजिलेंस टीम ने सचिव के घर, फार्म हाउस व अन्य स्थानों पर भी दबिश दी है। बता दें कि खाता धारकों की करोड़ों की राशि इस सभा में जमा करवाई गई थी और वापस नहीं लौटाई जा रही थी। मामले को लेकर खाता धारकों ने सरकार व प्रशासन से अपनी जमा राशि को वापस दिलाने के लिए कार्यवाही मांगी थी। बहरहाल विजिलेंस ने मामले की जांच तेज कर दी है। और इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे लोन हैं जिसके जो है वो अभी विस्तृत जांच में सामने आएगा, जहां पे इसने फर्जी तरीके से लोन जो है सोसाइटी के खाते से, जो कि सोसाइटी के मेंबरों का, लोगों का पैसा है, उसको निकाल के जो है उसको एम्बेजल किया है। और ये इस चीज़ के ऊपर विस्तृत जांच चल रही है। कितना अमाउंट हो सकता है जी? एफआईआर में ये अमाउंट जो है, जो कि ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित है, जो कि विभाग द्वारा करवाई गई है, उसमें ये अमाउंट 6 करोड़ 33 लाख के लगभग है। लेकिन ये विस्तृत जांच में है, जैसा कि एलिगेशंस हैं मेंबर के, तो ये अमाउंट जो है ये इससे काफ़ी बढ़ सकता है। लाहौल स्पीति जिला में भूकंप के ताजा झटकों ने लोगों में हड़बड़ी मचा दी है। अल सुबह हुए झटकों पर पेश है ये रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह लाहौल स्पीति में उस समय हड़बड़ी मच गई जब वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। हालांकि इसमें किसी जानी नुकसान का समाचार नहीं है, लेकिन सुबह सवेरे लगे झटकों से लोग डर गए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि भूकंप से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रदेश में आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार नहीं है। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर आएगी। देखिए शिमला से ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में 15 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही रहा तो आगामी सप्ताह के दौरान भी मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी, मगर पूरे सप्ताह तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहेगा। शुक्रवार को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद शीतलहरों से राज्य के कई हलकों के तापमान में गिरावट आई है। फिलहाल अभी बारिश के दूर दूर तक आसार नहीं है। और अब चलते चलते नवरात्र पर ज्यादा देर तक खुले रहेंगे शक्तिपीठ। उपायुक्तों को करनी होगी व्यवस्था। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ड्रो के 8 पुलिस जवानों को कोरोना संक्रमितों के कांटेक्ट में आए थे। देश के टॉप 10 थानों में शामिल हुआ चौपाल पुलिस स्टेशन। सीएम जयराम ने किया खुलासा। हिमाचल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रेगुलर अपडेट करनी होगी अपनी वेबसाइट, आदेश जारी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।